My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर लिया है हमने स्टडी के लिए थ्योरी ऑफ डिमांड। जी हाँ, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, डिजायर और डिमांड में क्या भिन्नता है। मेरे बच्चों, साधारणतः क्या होता है कि डिजायर और डिमांड को साधारण लाइफ में सेम मान लिया जाता है, लगभग समान माना जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का डिफरेंट मीनिंग है। सपोज कीजिए, अगर आप किसी एक एलईडी टीवी को लेने की इच्छा रखते हैं, आपको एलईडी टीवी लेने की डिजायर है, लेकिन आप उसके लिए धन खर्च नहीं कर सकते, अर्थात आपके पास इनफ मनी नहीं है कि आप उसको खरीद सके, तो वो केवल आपकी इच्छा भर ही है, फिर वो आपकी डिमांड नहीं है। इसके इंस्पायर के आप उस पर धन खर्च कर सकते हैं। आपकी टीवी लेने की इच्छा है, एलईडी टीवी, आप उस पर धन खर्च कर सकते हैं, तो वो डिमांड बन सकती है। कोई भी डिजायर डिमांड तभी बन सकती है जब उस पर आप इनफ मनी स्पेंड कर सकते हैं और उसे खरीद सकते हैं। मेरे बच्चों, डिमांड में और प्राइस में बहुत रिलेशन होता है। डिमांड अक्सर प्राइस के कंसर्न में जानी जाती है। और किसी एक वस्तु का प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है, और किसी एक वस्तु का प्राइस कम होता है तो डिमांड हायर होती है। अब समझते हैं डिमांड क्या होती है। डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी। जी हाँ, डिमांड का मतलब है वो डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज करने के लिए तैयार होना डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर। जी हाँ, डिमांड का मतलब होता है कि कितनी संभावित क्वांटिटी को खरीदा जाएगा और किन किन संभावित कीमतों पर खरीदा जाएगा, उस मात्रा से होता है। सपोज कीजिए, अगर हम कहते हैं कि आइसक्रीम 1 रुपए की आती है, तब एक फैमिली पर्सन 5 आइसक्रीम खरीदते हैं। आइसक्रीम 2 रुपए की आती है, फिर उस पर्सन की डिमांड हो जाती है 4 आइसक्रीम की। आइसक्रीम 3 रुपए की हो जाती है तो उसकी डिमांड हो जाती है 3 आइसक्रीम की। आइसक्रीम 4 रुपए की होती है तो उसकी डिमांड हो जाती है पर्सन की 2 आइसक्रीम की। आइसक्रीम का रेट अगर 5 रुपए हो जाए तो उसकी डिमांड हो जाती है 1 आइसक्रीम की। साफ पता चल रहा है, ज्यों ज्यों मैंने प्राइस को बढ़ाया था, जब मेरा प्राइस 1 था, डिमांड कर रहा था 5 आइसक्रीम की वो परिवार। जब प्राइस 2 हुआ तो उन्होंने 4 आइसक्रीम की डिमांड कर दी, 3 हुआ तो उन्होंने 3 कर दी। तो इस तरह से जो प्राइसेस डिफरेंट प्राइसेस हैं उस पर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, ये है डिमांड। अर्थात डिमांड होती है द डिफरेंट क्वांटिटी कैन टू बी परचेज्ड एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। जी हाँ, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी हम कितनी खरीद सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, उसी पर डिपेंड करती है डिमांड, वही होती है डिमांड। अब बात आती है क्वांटिटी डिमांडेड की। क्वांटिटी डिमांडेड से हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीदना अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जी हाँ, एक स्पेसिफिक मात्रा को खरीदना, वो भी एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। जैसे 1 रुपए पर हम खरीद रहे थे 5, वो स्पेसिफिक प्राइस था 1 रुपया और क्वांटिटी खरीद रहे थे 5। ठीक है, वो क्वांटिटी डिमांडेड थी 5। 2 प्राइस हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 4। इस तरह से दोनों में फर्क है। और आज हमने इस लेसन में कर लिया है डिजायर क्या होती है। डिजायर होती है किसी भी चीज को लेने की इच्छा, लेकिन उस पर खर्च करने के लिए आपके पास इनफ धन नहीं है, तो वो केवल इच्छा मात्र ही है। आपके पास धन है, आप खर्च नहीं करना चाहते, तो भी वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। आपके पास धन है और आप उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अर्थात उसको खरीद कर आप इच्छा पूरी कर लेते हैं, तो वो डिजायर आपकी कन्वर्ट हो जाती है डिमांड। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको डिजायर, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।